देखो त्रिभुवन सोनी उनकी तरफ से 101 रुपये गोवर्धन पूजा में और 21 किलो अन्नदान। जोरदार ताली बजाओ। सभी माता बहनें बारी बारी से आके सभी गिरिराज महाराज की पूजन करें। और कोई माता बहनें गिरिराज महाराज के सबसे बड़ा अन्नदान होता है, अन्नदान भी करें। 5 किलो 10 किलो 20 किलो 50 किलो जो भी श्रद्धा अनुसार ये गिरिराज महाराज का पुण्य जुड़ जाएगा आपके भी। और पूजन करते जाओ जल्दी जल्दी से, फिर कथा का आगे भी कथा करनी है। रुक्मिणी जी की शादी करानी है जल्दी से जल्दी।
आज गिरिराज जी महाराज आपकी कॉलोनी में आ गए, ये सौभाग्य की बात है। अब जो आप ये गिरिराज जी महाराज की जो मूर्ति देखने को मिल रही है, ये सौभाग्य की बात है जो आज पूजन करने को मिल रहा है। आत्मा से भाव से गिरिराज जी महाराज यहीं आ गए। आ जाओ सभी गिरिराज महाराज का पूजन करें सभी माता बहनें। ये सौभाग्य की बात है जो आपके कॉलोनी में गिरिराज जी महाराज आ चुके हैं और जो भी अन्नदान देना चाहते हैं गिरिराज महाराज को तो अन्नदान बुलाते रहें। जो भी श्रद्धानुसार किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलो 50 किलो जो भी श्रद्धानुसार अन्नदान का बहुत महत्व है। गिरिराज महाराज के लिए बहुत प्रिय है। बाजरा दो, गेहूं दो, कुछ भी दो क्यों जी, चना दे दो, चना। गुरु बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अरे सच्चा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सच्चा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सच्चा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। सदा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। सदा तेरी 3 लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा करो स्नान, मानसी गंगा करो स्नान। करो फिर चकलेश्वर को ध्यान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान। करो परिक्रमा की तैयारी
महाराज जटा तेरी। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज जटा तेरी। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। अरे गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज ओ गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज जटा तेरी। तीन से नारी है गोवर्धन महाराज जटा तेरी। तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गावे आजो रे कुंड गोविंद गावे आजो रे कुंड गोविंद। सरोवर भरी रहे स्वचंद सरोवर भरी रहे स्वचंद। कोचरी को लौटा है निर्द्वंद कोचरी को लौटा है निर्द्वंद। आगे सती पुरा सुखदाई है गोवर्धन महाराज। तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। अरे गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज ओ गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। किसे नारे है गोवर्धन महाराज तथा तेरे तेरे लोग से नारे है गोवर्धन महाराज। बोल गिरिराज प्यारे की जय हो। बोलिए गिरिराज महाराज की शिखर के ऊपर नाचे मोर शिखर के ऊपर नाचे मोर। संत जन पड़े रहे चौर संत जन पड़े रहे चौर। पपैया चातक हंस चकोर पपैया चातक हंस चकोर। जो बोले बोले अति प्यारी है गोवर्धन महाराज जटा तेरी। तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। जटा तेरी। तीन लोक से नारे है गोवर्धन महाराज जटा तेरी। तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। अरे गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज ओ गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज जटा तेरी जटा तेरी। तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। हरि बोल। ए हरि
कृष्ण और राधा कौन अपार, कृष्ण और राधा कौन अपार। यहाँ पर अविचल नेत्र विहार, यहाँ पर अविचल नेत्र विहार। मोर और तोता रहे अपार, मोर और तोता रहे अपार। लगे बुढ़िया को मेलो भारी है, गोवर्धन महाराज जटा चल। तीन लोक देनारे है गोवर्धन महाराज। अरे गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज हो, गोवर्धन गोवर्धन महाराज। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राम। भगवान और कन्हैया ने और अपने पहाड़ की पूजा कराई और इंद्र भगवान जब नाराज हुए और उन्होंने बारिश करी तो ग्वाल बाल कहने लगे, भैया ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया बचाओ, हमने पहले कहा था ने, अब वो इंद्र भगवान नाराज हो जाएगा। इंद्र भगवान बारिश किए और गांव के गांव कहने लगे, भैया कन्हैया कन्हैया बचाओ बचाओ। कन्हैया कहने लगे चिंता मत करो, आ जाओ मेरे साथ। कन्हैया ने अपनी चिट लिंगड़ी से वो पहाड़ को उठाया और कहा कि भैया ग्वाल बाल सब आ जाओ उसके नीचे और अपनी लाठी लगा लो, अपनी लाठी लगा लो। सारे ग्वाल बालों ने लाठी लगा ली और ग्वाल बालों लाठी लगाई तो ग्वाल बालों घमंड हो गया। क्या अब कन्हैया अकेले ने पहाड़ को थोड़ी रोक रखा है, हमारी लाठियों के बल से पहाड़ रुक रहा है, कन्हैया अकेले नहीं रोक सकता। कन्हैया ने सोचा अब ग्वाल बालों को घमंड हो चुका, ग्वाल बालों घमंड हो चुका, इनको अभिमान हो गया कि ये हमारी लाठियों के बल से पहाड़ रुक रहा है। कन्हैया ने देखा कोई बात नहीं, कन्हैया ने अपनी उंगली थोड़ी नीचे खिसकाई और पहाड़ नीचे आने लगा और जैसे कहने लगे कन्हैया ये पहाड़ नीचे आ रहा है, हमें बचाओ। कन्हैया कह रहे भैया लाठियों का जोर और लगाओ, थोड़ी लाठियों का जोर लगाओ। अरे कन्हैया ये पहाड़ तो नीचे आ रहा है, भैया लाठियों का जोर लगाओ। फिर कन्हैया ने अपनी उंगली का थोड़ा जोर लगा, पहाड़ ऊपर चले गया। कन्हैया ये पहाड़ तुमने कैसे उठाया? कन्हैया ने कहा मैंने कुछ नहीं उठाया, अकेला मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कछ बल माखन को बड़ो, कछ गोपियन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कछ बल माखन को बड़ो, कछ गोपियन करी सहाय, श्री राधे की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। शब कन्हैया जी तो भगवान थे, वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। अपन क्या करने वाले हैं? ऐसे बैठ गए तुम तो बताऊं, जो कोई माड़ा फेरे ना सा, ऐसे माड़ा फेरे ना है ना, ऐसे माड़ा फेरो तो राजी राजी मारा बूढ़ा माजी, ऐसे बोलो मारा फेरो ना राजी राजी मारा बूढ़ा माजी, ऐसे ना मारा फेरो तो मातो दुखे, मारा फेरो तो मातो दुखे, दिन न्याला सुगड़ राजी मारा बूढ़ा माजी, मारा फेरो ना राजी राजी मारा बूढ़ा माजी। बैठ गए, कहने कोई मारा फेरो, तुम सबने कहा मारा फेरो, तब ना फिर वैसे बैठ गए, नहीं तो ताली बजा देंगे तो हाथों में क्या हो गया, मेहंदी लगा रखी। मारा फेरो तो सक्करिया में, मारा फेरो तो सक्करिया में, रीली चरण को गण राजी मारा बूढ़ा माजी। रात में मोबाइल चलाओ, रील देखो ना, रील देखन को गण राजी
मारा बूढ़ा माझी मारा फेरो ना राजी राजी मारा बूढ़ा माझी आया मारा फेरो ना तो देखो न तो चक्कर आवे पर तुमको तो मारा को नाम ले चक्कर आवे फिर ना चक्कर न मटा तो बीनी नो सुलझ लग जाओगी वो बीनी आवे ना उनसे लड़ोगी बीनी लड़ा सुगण राजी मारा बूढ़ा माझी है ना और नहीं तो बार पड़ेगी तो फिर अपन मोबाइल देखो रील देखो लग जाएगा ऐसे मत बैठो तुम तो ऐसे हो गए तुम्हारे घर में कोई खाई वो खत्म हो जाए ना सिलेंडर ऐसे सुरेंद्र देखो इसका कोई दोस्त नहीं ये सारी भाषा उल्टी बोलता है इसका तो हम बोल रहे सिलेंडर ये बोल रहे सुरेंद्र इसका सिस्टम चैनल अलग पकड़ता है देखो ताली बजा देखो कल ताली बज रही थी ना ऐसे आज ऐसे बैठ गए अरे आज तो बड़ी आनंद की कथा है अरे उसमें तुम ऐसे बैठ गए तो कन्हैया ने अपने इंद्र भगवान का मान मर्यादा करके वापिस आए कन्हैया और कन्हैया गोपियों से ज्यादा प्रेम करता मैया से पूछा मैया आज हमारी प्रेमिका किधर गई लाला मुझे पता नहीं लाला तुम्हारी प्रेमी को मुझे पता नहीं है मैया मैं मेरी गोपियों से जितना प्रेम करता हूँ बहुत ज्यादा पर आज वो मुझे अकेला छोड़ गई लाला मुझे पता नहीं तुम्हारी कन्हैया देखो मैया फिर भी पता होगा आज क्या है मैया ने कहा लाला सुन वो तुम्हारी गोपियां है ना जो कार्तिक का महीना है और वो कार्तिक का स्नान करने गई होंगी कन्हैया को पता चला ठीक है कन्हैया ने अपनी बांसुरी उठाई क्यों खटखट के वासी थी वो जानते थे आज मेरी गोपियां हैं वो यमुना मैया में निर्वस्त्र स्नान कर रही होगी और उनको यमुना मैया श्राप दे देगी ना तो सारा काम बेकार हो जाएगा कन्हैया स्वयं बांसुरी उठाई और सीधे यमुना में पहुंच गई देखा तो सब निर्वस्त्र स्नान कर रही कन्हैया के 16,108 रानी होती भी कन्हैया बाल ब्रह्मचारी थे और बाल ब्रह्मचारी भी थे और कन्हैया के एक रानी के गर्भ से 10 पुत्रों ने जन्म लिया तो 16,108 के कितने हो गए बताओ ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है पिछली बार बता गए एक रानी के गर्भ से 10 पुत्रों ने जन्म लिया और कन्हैया बाल ब्रह्मचारी भी थे और 16,108 के कितने हो गए 5-7 लाख तो हो ही गए ये लो ये क्वेश्चन लो इनका 5-7 लाख मैंने 16,108 बनाए देखो ये मैंने 16,000 बताए ना कन्हैया के कुल पुत्र हुए 3,61,080 पुत्रों ने जन्म लिया 2-4 गांव तो एक ही जगह फंस गया 3,61,080 पुत्रों ने जन्म लिया अब बताओ कन्हैया कितने इतने का पालन पोषण कर रहे और अपने से चारों के पेट ना भरे उनके लिए गंगा डोलना पड़े और फिर कहे महाराज जी क्या करें मन दिमाग टेंशन में रहता है धन इकट्ठा नहीं होता है अरे उनको जोड़ोगे कैसे जितना लक्ष्मी के पीछे देखो जितना ज्यादा खर्च करोगे ना उतनी ज्यादा आएगी और जितना ज्यादा लक्ष्मी को रोक के देखो उतनी ज्यादा तुम्हारे पास नहीं आएगी वो दूर भागेगी दूर जितना ज्यादा बांटोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास आएगा और जितना ज्यादा रोकोगे उतना ज्यादा तुम ज्यादा रुक जाएगा अब बताओ क्या करना बांटना चाहिए ज्यादा धन देखो ये भगवान ज्यादा देखो तुम बांट रहे हो ना पहले बांटो तो सही ऐसे डायरेक्ट क्यों ले रहे हो पहले बांटो लक्ष्मी को फिर लो ये देख लो हम तो देंगे ना सबर रखो हम देंगे बिल्कुल मानते हो हम देंगे आपको पूरे बाकी भी हरिलाल की जय हो कन्हैया और यमुना किनारे पहुंचे देखा कन्हैया ने आज मेरी प्रेमी का निर्वस्त्र स्नान कर रही है और प्रेमियों का वस्त्र यमुना किनारे रखे थे कन्हैया ने सब वस्त्र उठाए और कदम की डाल में चढ़ गए और लाल पीले हरे सारे लगा दिए
लगाए, देखा गोपियों ने स्नान किया और कहने बहनों अपने वस्त्र तो नहीं दिख रहे, अपने वस्त्र तो नहीं दिख रहा। देखा तो चारों तरफ कोई वस्त्र नहीं, कोई आ गया क्या पता। एक स्त्री की नजर होती, बहनों कहीं वो चोर तो नहीं आ गया, अरे कहीं वो चोर तो नहीं आ गया, आप उससे छिपके तो आए पर पता नहीं, वो मालूम कर लेता है वही आ गया। देखा तो कन्हैया ने बड़ी मीठी बांसुरी बजाई, मीठी बांसुरी बजाई और देखा तो कदम की डाल पे बांसुरी बजाई, बड़ी मधुर बांसुरी बजाए। तो कहने बहन वो रहा, देखो वो चोर वो रहा और कपड़े ऊपर। कन्हैया अरे तू इतना बेदर्दी है, तू यहां भी आ गया। अब कन्हैया कहे तुम्हारा बिना मेरा मन भी नहीं लगता है, मैं अकेला क्या करूं, तुम्हारे बिना मेरा मन, मुझे पता है। अरे कोई नहीं देख रहा तो मैं तो सबको देख रहा हूं, तुम यमुना मैया में निर्वस्त्र स्नान कर रही हो, मुझे पहले ही मालूम लग चुका, इसलिए मैं आया हूं। क्योंकि तुम्हारे तो 2 कैमरा, मेरा हजारों कैमरे, मैं घटघट का वासी हूं और मैं जानता हूं तुम क्या कर रही हो यमुना मैया में। और स्त्री को कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। अब इधर कन्हैया, कन्हैया तुम हमारे वस्त्र दो ना, तुम्हारे वस्त्र ना तुम्हें क्यों नहीं दूं, पहले संकल्प करो, पहले संकल्प करो और फिर मैं तुम्हारा वस्त्र दूंगा। कन्हैया सब गोपियों से संकल्प कराया, कहा एक एक आ जाओ और अपने वस्त्र ले जाओ। अब आवे के बेचारे उनके तन पे वस्त्र ही ना, वो तो निर्वस्त्र, वो आवे कैसे, उनके तन पे वस्त्र। कन्हैया बाल ब्रह्मचारी देखकर वो बेचारी थोड़ी बाहर आई। कन्हैया ने कहा नेक थोड़ी बाहर और आ जाओ, फिर भी वस्त्र के लिए मना करे। कन्हैया आप देना, अभी ना मिले, नेक थोड़ी बाहर आ जाओ। अरे तो कन्हैया इतना बेदर्दी क्यों बन रहा है, हमारे वस्त्र दे देना, तुम्हारे वस्त्र नहीं मिलेंगे। कन्हैया गया, कन्हैया से बोले कन्हैया तू तेरी मर्जी चलाता है, तू तेरी मर्जी चलाता है, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, लूट के ले गया दिल जिगर वो सावेरा जादूगर। जब से गई थी मैं तो भरने को पानी, जब से गई थी मैं तो भरने को पानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, जिसने मारी वो तिरछी नजर, जिसने मारी वो तिरछी नजर, मेरे अलबेल चौं। भगवान कन्हैया बाल ब्रह्मचारी थे और एक एक आई और उनको वस्त्र दिया और उनसे कहा आज के बाद यहाँ नहीं, कहीं भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करोगे। और एक कार्तिक का महीना किसका आता है बताओ, कौन कौन स्नान करती कार्तिक देवी का बताओ, किसका है ये बताओ, क्या कैसा है। एक लेडीज यदि आंकड़े के पेड़ में जल चढ़ाएंगे तुम सब चढ़ाओगी, एक लेडी चढ़ाओ तुम सब चढ़ाओगी, क्योंकि ये तो चाल है। जैसे कल ये होता है कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोपी सुतम पति मम कुरुते नमः। ये कात्यायनी देवी का स्नान होता है और इसको ज्यादातर कुंवारी कन्या को नहाना चाहिए। जय हो। कुंवारी कन्या को नहाने से कहते ना कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंदी गोपी सुतम पति मम कुरुते नमः। इनको नहाना चाहिए कुंवारी कन्या को, इसलिए आप उनको मन चाहा पति मिले, ऐसा है ना, मन चाहो पति मिले। नहीं तुम मत करने ना, महाराज ने मंत्र बोला तुम सभी कर लग जाओ, ऐसा मत करना। ये कुंवारी कन्या के लिए बताया सौर मंत्र है। इधर को भगवान कन्हैया और गोपियों को उद्धार करके वापस आए और मैया ने कहा लाला तुम चारों तरफ चले जाना पर दक्षिण दिशा की ओर मत जाना। अब मैया जो काम को मना करे वो कन्हैया जरूर करे। मैया मना करे लाला ये काम नहीं करना है तो कन्हैया वो काम जरूर करे। अब कन्हैया से कहा, कन्हैया कहने लगे मैया वहां का है, यमुना मैया में वहां का है, दक्षिण दिशा को और क्या है लाला, दक्षिण दिशा को काली है और वह कालिया नाग रहता है और वो तुम्हें खा जाएगा। कन्हैया ने कोई बात नहीं, मैया को तो पता नहीं, कन्हैया ने उठाई बांसुरी, सारे ग्वाल वालों को साथ लिया और सीधे काली देव में पहुंच गए। वो तो मैया को तो पता ही नहीं।
अब कन्हैया देखने लगे जो भी जीव जंतु आते हैं और वो पानी पीते वो मर जाते हैं। उसने देखा कि मैया मुझे इसलिए मना कर रही थी, यहाँ पे ऐसा क्या है। अब कन्हैया घटघट के वासी थे, वो जानते थे। कन्हैया ने सारे ग्वाल बालों को साथ लिया और एक अद्भुत खेल, गेंद का खेल किया। सारे ग्वाल बालों को साथ लेके और गेंद का खेल, श्री राम का नंबर आया, भगवान का आया, कन्हैया का नंबर आया और कन्हैया ने ऐसी टोल मारी वो सीधी गेंद धै में कूद गई। धै में कूदी, श्री राम कहने लगे भैया मुझको तो मेरी वही गेंद लेके आओ, भैया मुझे तो मेरी वही गेंद लगा। अरे भैया वो गेंद तो पानी में कूद गई, वो कैसे मिलेगी? नहीं मुझे तो मेरी वही गेंद। अरे भैया दूसरी ला दूंगा, बाजार से ले आऊंगा दूसरी, पर वो गेंद तो धै में कूद गई। अब श्री राम को नहीं कन्हैया मुझे तो मेरी वही गेंद। कन्हैया ने कहा ठीक है। कन्हैया ने छलांग लगाई और सीधी कदम की डाल पर चढ़ गई। कदम की डाल में चढ़े तो श्री राम कहे कन्हैया हमको हमारी गेंद नहीं चाहिए, तुम वापिस आ जा लौट के। अरे ये तो कन्हैया ओंडा पानी है और इसमें तू डूब जाएगा और इसमें कालिया नाग रहता है और वो तुम्हें खा जाएगा। कन्हैया तुम वापस आ जाओ। कन्हैया नहीं मैं नहीं हूं, मैं गेंद लेगा। अरे कन्हैया सुन, इसमें डूब जाएगा। अरे डूब जावे गो रे कन्हैया या मैं डूब जावे गो, अरे डूब जावे गो रे लाला या मैं डूब जावे गो। अरे ओंडा ओंडा पानी में मत जावे कन्हैया डूब जावे गो, पानी में मत जावे कन्हैया डूब जावे गो। जावे कन्हैया में डूब जावे गो। एक बार सुनो, तुम्हारी एंटीना ऊंचा करो, तुम्हारी एंटीना ऊंचा करो, सब पीछे वाले सब करो, ये एंटीना ऊंचा रखो। जब तक मैं नहीं कहूं जब तक ऐसी ताली बजाओगे नीचे नीचे। तुम्हारे पड़ोसी के समय तक गहरा गहरा पानी में मत जावे कन्हैया डूब जावे गो, डूब जावे गो कन्हैया में गिर पड़ जावे गो। मत जावे कन्हैया में डूब जावेगा। हरि बोलिए यमुना मैया की। और काई की पट गेंद बनाई, नीचे मत करो, मैंने क्या बोला जब तक मैं रखे हुआ ऊंचे रखो। अरे काई की पट गेंद बनाई, अरे काई की पट गेंद बनाई, को काई डोलावे कन्हैया डूब जावे गो। घेरा घेरा पानी में मत जावे कन्हैया डूब जावे गो। अरे डूब जावे गो कन्हैया में गिर पड़ जावे गो। अरे डूब जावे गो कन्हैया थोड़ा पर मिट जावे गो।
जाए कन्हैया यम डूब जावेगो थोड़ा डूब जावेगो अरे डूब जावे गोरे कन्हैया यम डूब जावेगो डूब जावेगो कन्हैया यम मर मिट जावेगो और घरा घरा वड़ा वड़ा घरा घरा पानी में मर जावे कन्हैया यम डूब जावेगो कन्हैया यम डूब जावेगो नागिने तो नागी जगाए रे नागिने तो नाग जगाए नागिने तो नागी जगाए रे नागिने तो नाग जगाए के फड़ते दीन बजावे कन्हैया डूब जावेगो और घेरा घेरा पानी में मत जाओ कन्हैया यम डूब जावेगो
जा कन्हैया में डूब जावे गो मत जावे कन्हैया में डूब बालकृष्ण भगवान की जय है, जय श्री राधेश। अरे गहरा गहरा पानी में मत जावे कन्हैया में डूब जावे गो। कन्हैया इस पानी में मत जाओ, अरे इसमें डूब जाएगा है और वो तुम्हें खा जाएगा। कन्हैया ने कुछ भी नहीं देखा और जैसे ही कन्हैया ने हूं किया सीधे काली धे में कूद गए। काली धे में कूदे, आगे गए कन्हैया और उनको नागिन मिली। उन्होंने कहा लाला तू कौन है? या लाला तू गैल भूल गया। लाला तू कोई गैल भूल गया, कोई रास्ता भटक गया, तुम वापिस लौट के चले जाओ। कन्हैया कहने लगे यहाँ क्या है? अरे लाला यहाँ से चले जा। या लाला तू गैल भूल गया। लाला कोई गैल भूल गया, कोई रास्ता भटक गया, तुम चले जाओ। नागिन कहने लगी इधर। कन्हैया ने कहा यहाँ क्या है? कन्हैया यहाँ मेरा पति देव रहते हैं और वो तुम्हें खा जाएगा। आप इधर को काली नाग और सो रहा था। कन्हैया कहा है तुम्हारे पति देव? बताओ तुम्हारे पति देव कहा है? लाला वो सो रहा है। कन्हैया ने बांसुरी उठाई और उनके पास पहुंचे और उनकी पूंछ कुचली और काली नाग फन काट के खड़े हो गए। फन काट खड़े और काली नाग और कन्हैया में 16 दिन बरोबर युद्ध चला। 16 दिन बरोबर युद्ध चला और 17वें दिन कन्हैया उसके फड़ के ऊपर आ गई। फड़ पे बीन बजाई और आज भी काली नाग के ऊपर चिन्ह अटल है। आज भी उनके चिन्ह अटल है। और काली नाग ने क्षमा मांगी, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। कन्हैया ने कहा तुम्हें मैं क्षमा तब करूंगा तुम ये काली धै को छोड़ के जाओगे, अन्यथा तुम्हारा परिवार को लेके जाओ। कन्हैया हमारे लिए कोई वास दो, कोई जगह बताओ, जाओ तुम्हारे लिए एक रमणीकपुर समुद्र है, रमणीकपुर एक समुद्र है, वहां अपने परिवार सहित वास करो। उनका उद्धार करके कन्हैया अपनी माँ के पास आए और अपनी गौओं की सेवा करने लगे। कन्हैया गौओं से बड़े प्रेम करते थे। कन्हैया गौओं से बड़े प्रेम करते। आजकल है ना गौ तो कम पाड़े, कुत्ता ज्यादा पाड़े, है ना। गौ तो कम पाड़े, कुत्ता ज्यादा पड़े। अरे जिनमें 33 करोड़ देवता वास करें उनको तो ना पड़े। और बबली सुन ले तू भी। सुन, जैसे हम एक रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते हमको प्यास लगी। हमने पूछा भाई कोई पानी पिला दो। एक भौवाई घर से वो पानी की पूरी बाल्टी उठा के ले गई। अरे बाल्टी नहीं पीनी, एक लोटा ही पीना है। अम्मा कह रही अंदर से अरे महाराज आए लोटा पिला, नहीं बाल्टी पीने देना। ठीक है भाई कोई बात ना। वहां से भी आगे निकले, फिर आगे गए तो एक मकान पे लिख रहा कुत्तों से सावधान। हमने कहा यहाँ पे सभी कुत्ते रहते हैं, यहाँ पे सभी कुत्ते रहते हैं, तो इसका मतलब कुत्ते मत पाड़ो और गऊ पाड़ो, जिससे सेवा करो तो तुम्हारा उद्धार होए। और तुम तो आजकल गऊ को छोड़ गए, या तो कुत्ते पाड़ोगे या कोई जानवर और पाड़ोगे, पर गऊ नहीं पाड़ो। गऊ की सेवा करो, 33 करोड़ देवता वास करते हैं, उनकी सेवा करो तो फल मिले, उनकी हर अंग काम में आवे। गौमूत्र गौ गोबर काम आता है। क्यों? अशुद्ध चीज को शुद्ध करने वाला होता है। आजकल अब नारन को उनको सबन को छोड़ दो तो नार पालो, गाय कुत्ता उनको रहता तो नार पालो। ऐसे बोल रहे खुद तो नार पाड़ते नहीं हो, और नार पड़ा नार तो सबन खाएगा, और तो देख चला के कर रहा है। बाकी भी हरिलाल की जय हो। इधर कन्हैया और सेवा कर रहे थे, गऊ की सेवा करते कन्हैया को, और कन्हैया भाव से गऊ की सेवा करते। और कन्हैया आवाज कम गलत है तो बाकी भी हरिलाल की जय हो।
इधर को कन्हैया गौओं की सेवा करते करते कन्हैया, और इधर को उनके मामा श्री थे उन्होंने, और कन्हैया को शंख को बुलाया अपने पार्थिव भेजा। उन्होंने कहा कन्हैया से कहना तुम्हारे मामा जी ने तुम्हें बुलाया है। अब कन्हैया के पास, कन्हैया आपके मामा जी ने बुलाया। अरे मेरे मामा जी ने मुझे बुलाया है बड़े दिनों के बाद, और आज मेरे मामा जी ने मुझे बुलाया है, मुझे जाना है। क्यों? मेरे मामा जी ने बुलाया। भाई मामा के सबको चाव रहता है। राजेश्वर तुम भी गए कि नहीं मामा के? मामा का तो भाई सबको चाव रहता है। और देखो स्त्री को पियर का चाव होता है, और बच्चों को मामा का चाव होता है। मामा ना करो कुछ भी नहीं। हाँ, मामा से ज्यादा नाना नानी को होता है कि मानते बात को, तो नाना नानी तो फिर भी निहाल करते हैं, पर मामा तो निहाल ना करें। अब इधर कन्हैया बैठे, कन्हैया से कहा कन्हैया आज तुमको मामा जी ने बुलाया है। अरे मेरे मामा जी ने मुझे बड़े दिनों के बाद मुझे बुलाया है, आज तो मुझे जाना है। आप इधर को यशोदा ने कहा लाला आज तुम किधर जा रहे हो? माँ आज मुझे मामा जी ने बुलाया है। अरे तुम्हारे वही मामा हैं जो तुम्हारे माँ बाप को जेल में डाला, राज वही बुला रहा है तुम्हें। लाला मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैया क्या? मैं अभी चिंता मत करो, बड़े दिनों के बाद और आज मामा जी ने बुलाया है और मुझे जाना है। भैया ने कहा लाला मैं तुम्हें नहीं जाने दूं। अरे तू मेरा इकलौता बेटा है और आज तू मुझे छोड़ के जा रहा है। भैया आप रो मत, चिंता मत करो, और मैं मामा जी से मिल के परसों आ जाऊंगा। आप चिंता मत करो, मेरे मामा जी ने मुझे बुलाया है ना, तो अभी जा रहा हूं और परसों लौट के आ जाऊंगा। भैया ने कही लाला मैं तुम्हें नहीं जाने, तो मुझे तुम्हारा कोई विश्वास नहीं है। कन्हैया माँ के आंसू आने लगे। आंसुओं की न लागी झड़ी, मैया आज रोवे खड़ी। कन्हैया मैं तुम्हें नहीं जाने दूं। मैया चिंता मत करो और मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगा, तुम रो मत। लाला अरे मैंने तुम्हें जन्म दिया है, आज तुम मुझे छोड़ के जा रहा है। भैया इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं मामा जी ने बुलाया है और उनसे मिलके जल्दी आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। मैया के आंसू आने लगे और मैया बार बार विनती करने, कन्हैया सुनो आप मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे मैं तुम्हारी माँ हूं, यदि देखो समय का अनुसार कथा करो तो 7 बजेंगे तुम्हें आज, है ना, 7 बजेंगे देख लेना। अब कन्हैया कहने लगे मैया चिंता मत करो और मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। आज मेरे मामा जी ने मुझे बुलाया है ना, आप रो मत। और माँ के आंखों में कोई आंसू, तुम्हारे बच्चा जाओगे ना तो तुमने जा, कोई दिक्कत नहीं, परसों आ जाना, ऐसे बोल दो जाओ परसों आ जाना। अब उधर को मैया के आंसू आने लगे। मैया के लाला अरे तुमको मैंने जन्म दिया है और तुम आज मुझे छोड़ के जा रहे हो। मैया चिंता मत करो और मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगा और तुम रो मत। अब कन्हैया वहां से ब्रज से जाता है और कन्हैया अपनी माँ से कहता है माँ तुम चिंता मत करो, तुम रो मत और मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगा। कन्हैया वहां से चले, धोखे से शाम निकल के परसों का वादा करके। अब वहां से कन्हैया गया और परसों का आगे गए तो उनकी प्रेमिका मिल गई, उनकी प्रेमिका मिले। कन्हैया आज तुम किधर जा रहे हो? कन्हैया का सबसे बड़ा संकट वही आ गया, क्यों? उन्होंने ज्यादा प्रेम करता था वो। अब गोपियां तो सब रथ के आगे लौट गई। कन्हैया हम तुम्हें नहीं जाने दे, कन्हैया तुमसे हमने प्रेम किया है, इसी भरोसे पे किया है क्या? प्रीत मोहन से की किस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के वो गुजर जाएंगे।
क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, वादा करके वो हमसे मुकर जाएगा। कल राहों में वो फरियाद मिली, सुन के अर्जुन तमन्ना शर्मा गए। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो, हमको जल्दी है हम अपने घर जाएंगे। ये मिली थी खबर घर से निकले हैं शाम, अब जाने न जाने वो किधर जाएंगे। वो वफा है तो घर को लौट आएंगे, वो वफा है तो खूब जाके घर जाएंगे। ए मेरे दिल तू मान जा, शाम वे वफा है उनसे दिल ना लगा। वो आएंगे आकर चले जाएंगे, अपने प्रेमी को बदनाम कर जाएंगे। कन्हैया हमें पता है तुमसे हमने जो प्रेम किया है इसका कोई भरोसा नहीं है। कन्हैया आज तुम हम छोड़ के जा रहे हो, कन्हैया तुम्हारे बिना हम अकेले नहीं रह सकते। अब गोपियों खुद रोने लगी, कन्हैया के शम के आंसू आ गए। क्यों? वो गोपियों से इतना प्रेम करता। गोपियों तुम चिंता मत करो और मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगा। और तुम रोको, मेरे मामा जी ने बड़े दिनों के बाद मुझे बुलाया है और आज तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, जल्दी परसों लौट के आ जाऊंगा, आप रो मत। अब शिव कन्हैया के आंसू आने लगे। गोपियों ने कहा कन्हैया हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। कन्हैया ये रथ को हमारे ऊपर चढ़ा के जाओ, ये रथ को हमारे ऊपर चढ़ा के। गोपियों से कहना चिंता मत करो बड़ा, मैं पहले मामा जी से मिल के आऊंगा, परसों आ रहा हूं लौट के, चिंता मत करो आप। आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊं। वो प्रेमिका थी, आजकल प्रेम रोजी ने टूटो क्या फर्क पड़ रहा है, वो प्रेम था उनका। कन्हैया ने कहा गोपियों से कहने लगे चिंता मत करो और मैं जल्दी लौट कर। कन्हैया ने ब्रज से और विदाई लेके और मामा जी से मिलने जा रहे हैं। कृष्ण लेते हैं कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, मैया हम याद ना करो। हो मैया हमें याद ना करो, हो मैया हमें याद ना करो। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, मैया हमें याद ना करो। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, मैया हमें याद ना करो। लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया हमें याद ना करो। ओ मैया हमें याद ना करो, ओ मैया हमें याद ना करो, ओ मैया हमें याद ना करो। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, मैया हमें याद ना करो। लेते हैं ब्रज से विदाई, मैया हमें याद ना करो।
धनुषिया की आई कवरिया, धनुषिया की आई कवरिया, जाना पड़े हमें मथुरा नगरिया, जाना पड़ेगा मुझे मथुरा नगरिया। धनुषिया की आई कवरिया, धनुषिया की आई कवरिया, जाना पड़े हमें मथुरा नगरिया। जाने दे अब जाने दे ओ मेरी मैया रे मैया, हमें याद न करे कृष्ण। लेते हैं ब्रजे से विदाई रे भैया, हमें याद न करे। नान नान जय हो। तुलसी के ताली बताओ। कहते ना कन्हैया ये विदाई है और विदाई में गोपियां स्वयं रो रही है। कन्हैया से कहने कन्हैया ऐसा नसीबा तुमने बार बार बनाया हमारा, आज तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। तो गाना गाते ना, गाना के क्यों बिगाड़ा रे, गाना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। सावरे सावरे हाय मेरे भैया
सावरे 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 और कन्हैया कहने लगे, इधर को गोपिया ने कहा कन्हैया तुम मत जाओ हमें छोड़ के, तुम्हारी याद आएगी बता दो क्या करेंगे हम, तुम्हारी याद आएगी बता दो क्या करेंगे हम, तुम्हारी याद आएगी बता दो क्या करेंगे सुबह और शाम आएगी, सुबह और शाम आएगी, रात भर वो रुलाएगी, सुबह और शाम आएगी, रात भर वो रुलाएगी, तुम्हारी याद आएगी बताओ क्या करे तुमसे लगा मोहन, ये दिल तुमसे लगा मोहन, जो होगा देखा जाएगा, ये दिल तुमसे लगा मोहन, जो होगा देखा जाएगा। दिल तुमसे लगा मोहन, दिल तुमसे लगा मोहन, जो होगा देखा जाएगा। बाके बिहारी लाल की जय हो कन्हैया। और आज तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, गोपियों के आंसू आने लगे। गोपियों ने कहा कन्हैया हमने तुमसे प्रेम किया है और इस प्रेम को तुम आज छोड़ के जा रहे हो। कन्हैया ने कहा गोपियों मैंने तुमसे प्रेम किया है और मैं परसों आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। गोपियों ने इतना अच्छा प्रेम किया उनसे और कन्हैया खुद को भी भूल चुके, तो उनका प्रेम इतना अच्छा था जो कन्हैया बिना वो अकेली नहीं रह सकती। स्वयं गोपियों के आंसू आने लगे, आंसू आने लगे, गोपियों रोने लगी और उनके आंखों में से आंसू आने लगे। कन्हैया ने कहा गोपियों यदि तुम रोगी तो मैं जाऊंगा नहीं, और मेरे मामा जी ने मुझे बुलाया है पर उनसे मिलके जल्दी आ जाऊंगा, पर आप रो मत। कन्हैया स्वयं कहने लगे और कन्हैया ने गोपियों को धीरज बंधाया और कन्हैया स्वयं आगे गए। आगे पहुंचते और कन्हैया चलते ग्वाल वालों को साथ लेके गए और कन्हैया कंस के द्वार पे पहुंचे। जब उनके पहरेदार थे वह द्वार पे पहुंचे और कंस के द्वार पे एक धोबी कंस के कपड़ों की प्रेस कर रहा था और ग्वाल वाल कहने लगे भैया कन्हैया ये हमारे पास तो फटे टूटे कपड़े हैं और ये देखो कपड़े कितने अच्छे हैं। कन्हैया ने कहा भैया देखते क्या हो, पहन लो कपड़ा, देखते क्या हो कपड़ा पहन लो, तुम्हारे आए जैसा पहन लो। अब धोबी कहने लगा
अरे तुम्हारे दादा परदादा ने पहने ऐसे कपड़े, ये तो हमारे राजा कंस के हैं। कन्हैया ने कहा भैया बलराम भैया टाइम क्या लगा रहे हो, लगाओ तमंचा एक। जैसे बलराम भैया ने उठा के धोबी के 2 तमंचा लगा, उसका काम तमाम किया और कपड़े पहने और स्वयं कन्हैया बड़े व्याकुल थे। क्यों? उन्होंने अपनी गोपियों को छोड़ के आए तो कन्हैया स्वयं इतने व्याकुल थे। अब ये कथा, ये नाचने का कोई प्रश्न नहीं है, ये कथा एक कन्हैया के साथ ऐसी घटना भी हुई थी और गोपियों ने इतना प्रेम किया। जो कि इंसान बिछड़ता है ना तो इंसान कहते हैं आज हम कितने बैठे हैं, 10 20 50 बैठे ना, और कहें मेरा लाखों हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। कहते ना लाखों आदमी बैठे, जाना होता है वो अकेला ही जाता है, साथ कोई नहीं जाता है। स्वयं कन्हैया ने और धोबी का काम तमाम किया और कन्हैया आगे गए। कन्हैया से कहने लगे, ग्वाल बाल थे, उनके कपड़े बड़े थे। कन्हैया से कन्हैया तेरी यारी में आनंद नहीं आया, तेरी यारी में आनंद नहीं आया। क्यों? अरे ये कपड़े तो झाड़ू लगाते चल रहे हैं, ये कपड़े तो झाड़ू लगा रहे हैं। कन्हैया ने कहा चलो आगो, और दर्जी की दुकान में गए और सारे ग्वाल वालों के कपड़े छोटे कराए और दर्जी को आशीर्वाद दिया, धन दान से भंडार भरो। आगे गए और उनको कुब्जा कुबड़ी उड़ी की जो 3 जगह से मुड़ी हुई थी, वो क्या चंदन का कटोरा लेके आई कंस के लिए। और सारे ग्वाल वाल कहने लगे भैया ये क्या हाल है, क्या आ रही है? कन्हैया ने कहा कोई दिक्कत नहीं, कुब्जा के अंदर भाव कुभाव अलग हाल ऐसा हूं नाम जपत मंग। उनके तो भाव से अंदर हो गए, ये मेरे कितने सुंदर थे कन्हैया और ये मेरे पति होते। कन्हैया घट घट के वासी थे, वो जान गए अग देवी तुम चिंता मत करो, जो तुम्हारे अंदर भाव है वो अवश्य पूरा करूंगा, पर पहले मैं मामा जी से मिलके आऊंगा। मेरे मामा जी ने मुझे बड़े दिनों के बाद मिलाया है और पहले मैं उनसे मिलके आऊंगा। अब देखा कुब्जा कुबड़ी बड़ी सुंदर थी। उन्होंने कहा ग्वाल वाल कहने भैया ये इसके हाथ में चंदन है और ये हमको दे दो। सारे ग्वाल वालों ने चंदन लगाया और चंदन लगाया। कन्हैया ने क्या किया देखो, 3 जगह से बेचारी मुड़ी हुई है और कन्हैया ने उसका पटका बड़ा जोर से लगाया सटका और कुब्जा का मिट गया पूरा खटका। बड़ी सुंदर हो गई, नौजवान बन गई, सुंदर बनी, बड़ी नौजवान बन गई। अब मेरे पति होते थे द्वारकाधीश होते। कन्हैया कहने लगे पहले मैं मामा जी से मिलके आऊं। अब कन्हैया वहां से चले, ग्वाल वालों के हाथ में डंडी थी छोटी छोटी। अब कंस के द्वार पे द्वारपाल थे, वो कहने लगे महाराज, कंस से बोलने लगे महाराज वो आ गए छोटे छोटे, नाम नहीं ले। महाराज वो आ गए छोटे छोटे, नाम नहीं ले। महाराज वो आ गए छोटे छोटे। इतने तो ग्वाल वाल पहुंचे और कंस के पहरेदारों का काम तमाम करके और यज्ञ मंच पे फूट गए। यज्ञ मंच पे पहुंचे और धनुष पर धनुष का डोर टूट करके और मामा जी के पास में, मामा जी सुनाओ कहो क्या हालचाल है, बड़े दिनों के बाद आया हूं और सुनाओ कहो क्या हालचाल है, और सब घर पे सब ठीक है? बड़ी हालचाल पूछ रहे हैं कन्हैया। मामा जी और धर्मपत्नी तो सब ठीक है? इतने बलराम जी कह रहे हैं अरे भैया कन्हैया तुम तो आते हो तो खेलने में लग जाते हो, ये वही कंस है जो तुम्हारे माँ बाप ने जेल में डाला। बस माँ बाप याद आए और कन्हैया ने कंस के बाल पकड़ा ऊपर से नीचे फेंका और काम तमाम किया। और काम तमाम किया, कन्हैया रोने लगे, हाय मामा जी कुछ कह के नहीं गए, हाय मामा जी कुछ कह के नहीं गए। मामे मर गई एक लई, ले लो मामा केड़ा ले रहे हो 1 किलो। भाग्य हरिलाल की जय हो।